Hello. In the last class, we studied what do we need to do in accounting when there is an admission of a new partner in the firm. So, we saw these 6 points, right? So, whenever a new partner is being admitted into the firm, so as an accountant, we need to take care of these 6 points. So, the first point being to calculate the new profit sharing ratio. So as I said in the previous video or in the previous class, that the new profit sharing ratio means what? For example, if there are existing partners like Anil and Vishal, they are partners in a firm and they have a profit sharing ratio of 3:2. Then Sumit is admitted as a new partner and he will be having 1/5 share in the total profit of the firm. ठीक है, तो सुमित आया है एंड उसको कितना मिलने वाला है 1/5 of the total profit of the firm. Fine. So what is going to be the new profit sharing ratio of Anil, Vishal and Sumit? Okay, so here the old profit sharing ratio is 3:2. The gaining ratio of Sumit is 1/5. What is the new profit sharing ratio of Anil, Vishal and Sumit? This is what is the new profit sharing ratio concept. So जब भी हमको कोई भी profit ratios निकालने हैं, so we need to imagine the profit of the firm as a cake. ठीक है, तो imagine करो कि एक केक है, that is nothing but the profit of the firm. अभी वो केक को, वो प्रॉफिट को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक दूसरे में. फाइन. तो एक केक जो था उसको अगर 5 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो 3/5 अनिल लेके जा रहा था और विशाल कितना लेके जा रहा था 2/5. क्यों? क्योंकि उनका ओल्ड PSR है 3:2. ठीक है, बट यहाँ पे अभी टर्म्स क्या है कि सुमित आएगा तो उसको पूरे केक का 1/5 मिलना चाहिए. इसका मतलब जो केक 5 पार्ट्स में डिवाइडेड था वो 1/5 सुमित को जा रहा है, तो बचा तो कितना 4/5. ठीक है, जस्ट रफली एक्सप्लेनिंग यू कि जो केक है अगर वो 5 पार्ट्स में पहले डिवाइडेड था तो 1/5 अगर सुमित लेके जा रहा है तो बचा कितना 4/5. अभी वो 4/5 को अनिल और विशाल यूज करेंगे, राइट? क्योंकि अनिल और विशाल के लिए कितना बचा? सिर्फ 4/5. ठीक है, बट वो 4/5 को अपने आप में कैसे डिवाइड करेंगे? तो वो 4/5 को 3:2 में डिवाइड करेंगे. तो 4/5 का 3/5 लेके जाएगा अनिल और विशाल लेके जाएगा 4/5 का 2/5. इसका मतलब बचा हुआ जो शेयर है, शेयर ऑफ केक, जो किसके लिए बचा है? ओल्ड पार्टनर्स के लिए, दैट इज अनिल एंड विशाल. तो वो पार्टनर्स ये अपना केक कौन से रेशियो में लेके जा रहे हैं? अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही लेके जा रहे हैं, दैट इज 3:2. ओके, तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी द सोल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल सुमित इज कमिंग फॉर 1/5 ऑफ द शेयर, तो उसको पूरे केक में 1/5 मिलने वाला है. रिमेनिंग शेयर फॉर द ओल्ड पार्टनर्स इज नथिंग बट पूरे केक में से 1/5 माइनस करो, बचेगा 4/5 केक. ठीक है, अभी 4/5 केक जो बचा है किसके लिए बचा है? अनिल के लिए बचा है और विशाल के लिए बचा है. तो अनिल और विशाल 4/5 केक को कैसे लेके जाएंगे? तो 4/5 का, तो 4/5 इंटू 3/5 दैट इज नथिंग बट 12/25. एंड विशाल क्या लेके जाएगा? 4/5 का 2/5 दैट इज 8/25. तो दिस इज नथिंग बट द न्यू रेशियो ऑफ द पार्टनर्स. ठीक है, तो सुमित का कितना रेशियो है? 1/5. पूरे केक का 1/5 सुमित लेके जाएगा, पूरे केक का अभी 12/25 अनिल लेके जाएगा और पूरे केक का 8/25 विशाल लेके जाएगा. अगर हम लोग इन तीनों के न्यू रेशियो को, सुमित का जो रेशियो है वो तो न्यू ही है क्योंकि वो न्यू पार्टनर है इन द फॉर्म. बाकी अनिल का पुराना रेशियो था 3/5, old ratio was 3/5, Vishal's old ratio was 2/5. Okay, but their new ratio has been changed now.
दैट इज 12:8, क्योंकि 12/25 हो गया और 8/25 हो गया. बट अभी 3 पार्टनर्स हैं फर्म में, तो हम तीनों के रेशियो को कंबाइन करेंगे. सो द न्यू रेशियो ऑफ द न्यू फर्म बोले तो न्यू पार्टनर्स, ऑल द पार्टनर्स इन द न्यू फर्म, दैट इज अनिल, विशाल एंड सुमित, विल बी व्हाट? 12:8:5. क्यों? क्योंकि हम लोग बेस क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे. जब बेस इक्वल करेंगे तो सुमित का शेयर का बेस अगर 25 करेंगे तो न्यूमरेटर आएगा 5. Okay, so we will do the denominator equal, that is 25. So the numerator will be 12:8:5. So this is the new profit sharing ratio of the partners. तो अभी हमको क्या मिल गया? न्यू PSR. So now what will happen? अभी 12 + 8 + 5 करेंगे तो कितना होता है? 25 होता है. इसका मतलब जो केक है, मतलब जो प्रॉफिट है, वो 25 हिस्से में डिवाइड होगा. 25 हिस्सों में से 12 हिस्से केक के किसको मिलेंगे? अनिल को मिलेंगे. 8 हिस्से किसको मिलेंगे? विशाल को मिलेंगे. और 5 हिस्से किसको मिलेंगे? सुमित को मिलेंगे. तभी ही उनका ये न्यू रेशियो, दैट इज 12:8:5 सेटिस्फाई होगा. So this is how the profits will be divided in the new partners. I hope this is clear. So previously the profits were being divided in the ratio of 3:2. Now, after Sumit has come, he has acquired 1/5 of the share. The remaining share is 4/5 for the old partners. So 4/5 वो लोग कौन से रेशियो में लेके जाएंगे? अपने ओल्ड रेशियो में लेके जाएंगे. और अगर वो अपने ओल्ड रेशियो में लेके जाएंगे तो फिर न्यू रेशियो आएगा 12:8. And the new ratio of the 3 partners will be 12:8:5. तो अभी जो भी प्रॉफिट होगा वो कैसे डिवाइड होगा? 12:8:5 में. So this is one way of calculating the new profit sharing ratio of the firm at the time of admission of a partner. So now we'll see another illustration. तो हमेशा सेम सिचुएशन नहीं होती है. तो एज एन अकाउंटेंट हमको क्या करना है? सिचुएशन को समझना है. ठीक है, सिचुएशन को समझ के फिर न्यू PSR कैलकुलेट करना है. So we can see the new situation in illustration number 2. Okay, so this is NCERT illustration number 2 of book 1, chapter number 3, pages 118. So it says Akshay and Bharti are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. So all partners, Akshay and Bharti, in the existing firm, and their profit sharing ratio is 3:2. They admit Dinesh as a new partner for 1/5 of the share. So Dinesh is coming for the 1/5 of the share, which he gets equally from Akshay and Bharti. तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो पहले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट था. पहले वाले क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया था कि दिनेश को या फिर न्यू पार्टनर को अगर 1/5 मिल रहा है तो वो 1/5 उसको ओल्ड पार्टनर्स कैसे दे रहे हैं, कि कौन से रेशियो में दे रहे हैं, ये नहीं दिया गया था. बट इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? जो न्यू पार्टनर आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, उसको जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो ये रेशियो किस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. इसका मतलब क्या? 1/5 जो दिनेश को मिल रहा है वो हाफ अक्षय दे रहा है और हाफ भारती दे रही है. ठीक है, तो 1/5 को अपन 2 पार्ट में अगर डिवाइड करें, हाफ हाफ करें, तो होता है 2/10 एंड 2/10. राइट? कैसे? 1/5 का अगर अपन लोग हाफ करें, so that comes to be 2/10 and 2/10. Okay, so 2/10 is nothing but 1/5. तो आप 1/5 को इक्वली डिवाइड करो, या तो आप 2/10 को इक्वली डिवाइड करो. राइट? इक्वली डिवाइड करना मतलब 1/5
को किससे मल्टीप्लाई करना, 1/2 से मल्टीप्लाई करना। तो 1/5 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/10। इसका मतलब क्या, दिनेश को 1/5 अगर मिल रहा है एज अ न्यू प्रॉफिट, ठीक है, ही इज गेनिंग 1/5 ऑफ द शेयर इन द फर्म, बट 1/5 उसको ओल्ड पार्टनर्स कैसे दे रहे हैं, इक्वली दे रहे हैं। तो 1/10 अक्षय दे रहा है और 1/10 भारती दे रही है, राइट। सो अक्षय का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, अक्षय का न्यू शेयर जानने के लिए हमको एक चीज समझना जरूरी है, दैट इज कि अक्षय का पुराना शेयर था 3/5, राइट। अक्षय का पुराना शेयर क्या था, 3/5, क्योंकि अक्षय और भारती कैसे शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट, इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो अक्षय का पुराना शेयर था 3/5, उसने कितना सैक्रिफाइस किया, उसने सैक्रिफाइस किया 1/10। कैसे, 1/5 का हाफ करेंगे तो आता है 1/10, तो उसने सैक्रिफाइस किया 1/10। तो 3/5 में से 1/10 अगर हटेगा तो अक्षय का रिमेनिंग रेशियो विल बी 5/10। ओके, so this is a very simple formula that is based on a common sense कि new ratio is nothing but old ratio minus sacrificing ratio। तो हम लोग को कैलकुलेट करना है अक्षय का न्यू रेशियो, उसका ओल्ड है 3/5 माइनस वो सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10। So the new ratio of Akshay is 5/10. Similarly, we'll calculate the new ratio of Bharti. The old ratio of Bharti was 2/5, right? क्योंकि अक्षय भारती का रेशियो है 3:2, उसमें से भारती ने कितना सैक्रिफाइस किया, 1/10, राइट। 1/5 का हाफ, दैट इज 1/10। तो 2/5 में से 1/10 अगर हटाएंगे तो भारती का शेयर बचा 3/10। ओके, सो भारती का न्यू शेयर इज 3/10। सो द न्यू रेशियो ऑफ द फर्म वुड बी व्हाट, दिनेश का न्यू शेयर तो 1/50 होगा क्योंकि ही इज गेटिंग 1/5। अक्षय का न्यू शेयर हो गया 5/10 बाय दिस फॉर्मूला। भारती का भी न्यू शेयर हो गया 3/10 बाय दिस फॉर्मूला। तो इन तीनों के रेशियो को कंबाइन करेंगे, ऑर्डर क्या होगा, अक्षय, भारती एंड दिनेश। जैसे क्वेश्चन में ऑर्डर दिया रहता है वही ऑर्डर में हमको लिखना है, और अगर ऑर्डर चेंज करेंगे तो रेशियोज को भी उस हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो अक्षय, भारती एंड दिनेश, इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 5:3:2, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर 10 है, तो दिनेश का शेयर विल बी 2/10, अक्षय का शेयर इज 5/10 एंड भारती का शेयर इज 3/10. So this is how we need to solve this kind of a question. So I am repeating कि illustration number 1 में हमने क्या किया था, illustration number 1 का situation अलग था कि न्यू पार्टनर इज कमिंग फॉर 1/5 ऑफ द शेयर। तो मतलब एक केक में से 1/5 शेयर न्यू पार्टनर को मिलने वाला है, बचा हुआ 4/5 एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के लिए है। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स 4/5 को कौन से रेशियो में लेंगे, उनके ओल्ड रेशियो में लेंगे 3:2 में। और वो लॉजिक के हिसाब से हमने ये कैलकुलेशंस किए थे इलस्ट्रेशन नंबर 1 में। So you can probably pause the video, analyze everything, solve it. So you need to solve it in your book by seeing the illustration and then solving it yourself so you'll understand. But the illustration number 2 was different. How? The new partner is coming for 1/5 of the share. Okay. But what is given additionally is that this 1/5 of the share is given by the old partners equally. तो 1/5 का हाफ अक्षय दे रहा है, 1/5 का हाफ भारती दे रही है, ठीक है। तो बेसिकली ये लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो इनका न्यू रेशियो उस हिसाब से निकलेगा। दिनेश का तो शेयर 1/50 रहेगा बिकॉज ही इज कमिंग फॉर 1/5 ऑफ शेयर। अक्षय का शेयर क्या रहेगा, उसका ओल्ड शेयर माइनस उसने जितना सैक्रिफाइस किया, वो हो जाएगा उसका न्यू शेयर।
Similarly with Bharti. So we'll make the denominator same and the numerator will be 5:3:2 in the order of Akshay, Bharti and Dinesh. So this is how we calculate the new profit sharing ratio in this situation. Again, pause the video, analyze everything, all the calculations, hide the solution and solve the illustration your own self. Okay. So having understood the small concept, there will be different situations जिसमें हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, right? So now we'll see illustration number 3. It says Anshu and Neetu are partners sharing profits in the ratio of 3:2. Okay. They admitted Jyoti as a new partner. So now Jyoti is coming for 3/10 of the share. ठीक है, तो पूरा केक है, वो पूरे केक में से ज्योति को कितना मिलने वाला है? 3/10. तो पूरा केक 10 हिस्सों में डिवाइड होगा और उसके 3 पार्ट्स ज्योति को मिलेंगे. तो 3/10 तो ज्योति को मिल रहा है, बट 3/10 एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का भी कम हो रहा है. तो 3/10 अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का कम हो रहा है, 2 पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर्स उसको कैसे दे रहे हैं? 2/10 अंशु दे रहा है. तो 3/10 का 2/10 अंशु दे रहा है, बचा 1/10, वो के कौन दे रहा है? नीतू. तो इन दोनों का सैक्रिफाइस, अंशु और नीतू का सैक्रिफाइस हमको समझ गया, दैट इज 2/10 एंड 1/10. तो उनका जो ओल्ड रेशियो है 3:2, उसमें से 2/10 अंशु दे रहा है और 1/10 नीतू दे रही है. कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द 3 पार्टनर्स. हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है. ज्योति का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो 3/10 ही रहने वाला है. अंशु का न्यू शेयर क्या होगा? न्यू शेयर निकालने के लिए वील यूज द सेम फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला? दिस इज द फॉर्मूला. न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस. ठीक है, दिस फॉर्मूला हैज कम विद अ कॉमन सेंस. तो ओल्ड रेशियो वाज 3/5 एंड ही इज सैक्रिफाइसिंग 2/10. तो उसका न्यू रेशियो क्या बना? 4/10. Okay. So Neetu's new share. Similarly, अंशु के शेयर जैसे कैलकुलेट करेंगे, यू कैन सी द फॉर्मूला इज रिटन हियर. 2/5 उसका ओल्ड था, उसमें से उसने 1/10 सैक्रिफाइस किया फॉर द न्यू पार्टनर, और उसके लिए कितना बचा अभी न्यू शेयर में से? 3/10. तो अभी क्या हो रहा है? पूरा केक 10 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है. अभी आगे से क्या होगा? ज्योति को 3 पार्ट्स मिलेंगे, अंशु को 4 और नीतू को 3 पार्ट्स मिलेंगे. राइट. पहले पूरा केक क्या होता था? 5 हिस्सों में डिवाइड होता था, जिसका 3 पार्ट्स अंशु को मिलते थे और 2 पार्ट्स नीतू को मिलते थे. अभी ज्योति आई एज ए न्यू पार्टनर, तो केक ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड होगा और अंशु और नीतू को क्या करना पड़ेगा? कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. राइट. तो सैक्रिफाइस माइनस करेंगे तब हमको पता चलेगा अंशु और नीतू का न्यू रेशियो क्या होगा फॉर्म में. तो ये कैलकुलेशन के बाद तीनों के रेशियो को कंबाइन करेंगे, दैट विल बी 4:3:3. So you can see this illustration is a little different from the previous 2 situations. Okay, so partnership का जो ये चैप्टर है, इसमें इम्पोर्टेंट चीज यही है कि यहाँ पे situations क्वेश्चन में जो दी रहती है उसको हमको अच्छे से पढ़ना है और सिचुएशन के हिसाब से हम लोगों को आंसर लिखना है. तो कॉन्सेप्ट्स तो सेम ही होते हैं. जैसे ये फॉर्मूला है ओल्ड माइनस सरेंडर शेयर, तो ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेंगे, बट कौन सा कॉन्सेप्ट आपको कौन सी सिचुएशन में यूज करना है आप खुद डिसाइड करोगे. एंड दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड इन पार्टनरशिप. ओके. So let's read illustration number 4. It says Ram and Shyam are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They admitted Ghanshyam as a new partner
ठीक है, तो घनश्याम न्यू पार्टनर के लिए न्यू एज अ न्यू पार्टनर आ रहा है, बट यहाँ पे एक चीज इफ यू नोटिस्ड इज दैट घनश्याम कितना रेशियो लेने के लिए आ रहा है, उसका न्यू रेशियो क्या होने वाला है, या फिर घनश्याम का रेशियो इन द न्यू लाइक इन द फर्म क्या होने वाला है, ये हमको नहीं दिया है। तो इसमें बेसिकली हमको घनश्याम का रेशियो फाइंड आउट करना है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हमको समझ जाएगा। आगे क्या दिया है, राम इज सरेंडरिंग हाउ मच, 1/4 of his share. It's very important to understand the words, situations. 1/4 of his share. राम सरेंडर कर रहा है 1/4 of his share. राम का शेयर क्या है 3/5, 3/5 का 1/4 राम सरेंडर कर रहा है। So the sacrifice of Ram is 3/5 का 1/4. But here the thing we need to understand is that घनश्याम को कितना मिल रहा है राम से 1/4। ठीक है, अभी देखते हैं घनश्याम को श्याम से कितना मिल रहा है। श्याम इज सैक्रिफाइसिंग 1/3 of his share in favor of घनश्याम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल घनश्याम को राम से कितना मिल रहा था 1/4, घनश्याम को श्याम से कितना मिला 1/3, तो घनश्याम को टोटल कितना मिला 1/4 + 1/3। तो घनश्याम का रेशियो क्या होगा 1/4 + 1/3। ओके, एज यू कैन सी so 1/4 + 1/3, we'll see how to calculate that as well। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझ सकते हैं कि राम का सरेंडरिंग रेशियो, राम कितना सरेंडर कर रहा है या कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। राम इज सैक्रिफाइसिंग 1/4 of his share, मतलब 3/5 का 1/4, और श्याम इज सैक्रिफाइसिंग 1/3 of his share, मतलब 2/5 का 1/3। ठीक है, सो राम्स ओल्ड शेयर, राम इज द एग्जिस्टिंग पार्टनर, उसका ओल्ड शेयर है 3/5। ही इज सरेंडरिंग हाउ मच 3/5 का 1/4, राइट। ही इज सरेंडरिंग 3/5 का 1/4 फॉर घनश्याम, मतलब वो 3/20 सरेंडर कर रहा है घनश्याम के लिए। तो राम का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, हिज ओल्ड माइनस हिज सैक्रिफाइस, राइट, यूजिंग द सेम फॉर्मूला। ओल्ड इज 3/5, सैक्रिफाइस इज 3/20, न्यू इज 9/20। सिमिलरली फॉर श्याम, श्याम का पुराना शेयर है 2/5, क्योंकि राम और श्याम का शेयर है 3:2। श्याम कितना सरेंडर कर रहा है 1/3 of his शेयर, तो 1/3 of 2/5, तो उसने सरेंडर कितना किया 2/15। तो श्याम का न्यू शेयर क्या हो गया, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, दैट इज 4/15। ओके, तो इन दोनों का न्यू रेशियो तो मिल गया राम और श्याम का। अभी घनश्याम का क्या होगा, घनश्याम का रेशियो इज नथिंग बट व्हाट ही इज गेनिंग, इन लोगों का सैक्रिफाइस, इन लोगों का सैक्रिफाइस मतलब घनश्याम का गेन। तो हाउ मच घनश्याम इज गेनिंग, he is gaining Ram's sacrifice and he is gaining Sham's sacrifice. Ram is sacrificing 3/20 as you can see above, and Sham is sacrificing 2/15। तो दोनों के सैक्रिफाइस को अगर अपन ऐड करेंगे तो 17/60 आता है। सो घनश्याम्स न्यू शेयर इज 17/60। डिनोमिनेटर इक्वल बनाएंगे, राम के न्यू शेयर का, राम का न्यू शेयर है 9/20, श्याम का न्यू शेयर है 4/15, ओके, एंड घनश्याम का शेयर है 7/60। तो सबके डिनोमिनेटर को हम लोग इक्वल बनाएंगे और तीनों का न्यू शेयर आ जाएगा 27:16:17। ओके, so again go through the question, go through the answer, and I hope you understand this much.